सुनी है, हम लोगों ने शारीरिक प्यास तो सुनी है, लेकिन एक और प्यास है जिसके बारे में मैं वर्णन करना चाहूंगा। और ये प्यास बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने प्यास को प्रकाशित किया यीशु मसीह के समय। और वो प्यास कौन सी थी? वो प्यास थी खून की प्यास। कभी कभी बोलते हैं ना, ये खून का प्यासा बन चुका है। आज मैं बताऊंगा कि खून की प्यास जो है, उस समय में लोग खून की प्यास को कैसे बुझाना चाहते थे। उससे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना उसका 19 अध्याय 28 में इस प्रकार से लिखा गया है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। और जब यीशु मसीह ने यह बात कही तो डाकुओं ने स्पंज को लिया और उसे सिरका पिलाने लगे, जबकि यीशु मसीह का यह अर्थ था ही नहीं। वो तो पानी की प्यास की बात कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भीड़ हैं जो कि बाइबल में हम देखेंगे, और ये क्राउड जो है, ये भीड़ जो है, यीशु मसीह के खून के प्यासे थे। और जबकि यीशु मसीह अपना खून बहा रहा था, इसलिए मानव जाति के लिए, लेकिन वे लोग नहीं समझ पाए। वे लोग यीशु मसीह के खून के प्यासे बन चुके थे। इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा हेरोदेस के समय, जब हेरोदेस ने सुना कि हमारे राज्य में एक राजा जन्मा है, तो उसको खून की प्यास लग चुकी थी। वो उस बालक को मारना चाहता था, वो खून की प्यास को बुझाना चाहता था। और हेरोदेस ने कहा, मत्ती उसका 2:16 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है, उसने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ उस बच्चे को ढूंढ कर निकालो, 2 साल से भी जितने भी कम से कम बच्चे होंगे मार दो उसे, चाहे वो कल क्यों ना जन्मा हो, खत्म कर दो। निश्चय 2 साल के बच्चों को जब उसने ऑर्डर दिया तो मार ही दिया होगा। खून की प्यास हेरोदेस को, वो बच्चा तो वो उन बच्चों को नहीं मारना मांग रहा था, बल्कि वो तो यीशु मसीह को मारना मांग रहा था। लेकिन उसने ये आदेश दिया कि कोई भी बच्चा मिलता है उसे खत्म कर दो। उसकी खून की प्यास थी, वो अपने प्यास को बुझाना चाहता था, लेकिन उसने ये आदेश दिया कि उस बच्चे को ही मारना। उसके सैनिक जो थे खून के प्यासे बन चुके थे, वे ढूंढने लगे नगर नगर, लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं पाया गया। उसके बाद मिलता है दूसरा, बैतसैदा में जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। यीशु मसीह ने खिलाया ही नहीं, जब हमारे घर में कोई भी आता है तो हम सिर्फ उसे खाने को नहीं देते, बल्कि पानी भी पीने को देते हैं। हम खाकर कभी विदा नहीं करते। यीशु मसीह ने 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया गलील सागर के पास, और खाया ही नहीं बल्कि पिलाया भी यीशु मसीह ने। और ये लोग जो है 100 से 110 किलोमीटर के रास्ते को तय कर कर यही लोग क्या चिल्लाने गए थे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। खून की प्यास ये भीड़ थी। यीशु मसीह तो इसे पानी पिला रहा था, यीशु मसीह तो इन्हें खिला रहा था, लेकिन ये लोग खून के प्यासे बन चुके थे। बाइबल कहती है कि पिलातुस के कोर्ट में भीड़ लोग इकट्ठे हो गए। ये भीड़ आई कहां से? जब यीशु मसीह को आधी रात को पकड़ा गया तो संग जो है पूरे मोहल्ले में, पूरे देश में, बैतसैदा में, हेरोदेस के पास और डिकापोलिस एक जगह जहां यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खिलाया, इन लोगों को खबर हुई तो हुई कैसे कि यीशु मसीह पकड़ लिया गया है। और हम देखेंगे कि डिकापोलिस एक स्थान में है जहां यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खिलाया ही नहीं बल्कि पानी भी पिलाया, खिलाया भी, लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने इन लोगों के प्यास को बुझाया। यीशु ने कहा कि अगर मैं इनसे भोजन नहीं दूं तो ये थके हुए हैं, ये थक जाएंगे, ये अपने घर नहीं जा पाएंगे। यीशु ने कहा यदि मैं उन्हें भूखा भेज दूं तो मार्ग में थक जाएंगे। और यीशु मसीह खुद ही थका मरा हुआ क्रूस पे चला गया और कह रहा मैं प्यासा हूं।
जबकि यीशु मसीह भीड़ की प्यास को बुझा रहा है। ये लोग, ये भीड़, ये क्राउड जो है यीशु मसीह के खून के प्यासे बन गए थे। क्या यही लोग चिल्ला रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हटाओ इसे, काम तमाम करो जल्दी। ये क्राउड जो है यीशु मसीह के खून के प्यासे बन चुके थे। और तीसरा हम देखते हैं, नाइन नगर में एक लड़के को जब उसकी बॉडी को जब लेकर जा रहे थे, यीशु मसीह ने जब देखा तो उसने कहा, लूका 7:11 से 17 कहता है, जब यीशु ने विधवा स्त्री के बेटे को देखा तो उस पर तरस खाया, उस भीड़ पे तरस खाया। वे भीड़ रोने लगी। उस बच्चे को कहा, तू उठ जा। वो बच्चा जीवित हो गया। वो भीड़ देखने लगी। क्या यही भीड़ गए थे पिलातुस के पास, क्रूस पे चढ़ाओ? खून की प्यास थी लोगों को। यीशु मसीह के चंगाई से इनके कोई मतलब नहीं था, यीशु मसीह के वचनों से कोई मतलब नहीं था। ये तो यीशु मसीह के खून के प्यासे बन चुके थे। जबकि यीशु मसीह खून बहा रहा था मानव जाति के पापों के लिए, उन लोगों के लिए भी बहाया जा रहा था। लेकिन उन लोगों ने ये सब नहीं सोचा। उन लोगों ने सोचा इसे क्रूस पे चढ़ाओ, खून की प्यास। पांचवा हम देखते हैं कि जब जक्कई पेड़ में चला गया और यीशु मसीह ने कहा, जक्कई तू नीचे उतारा, तेरी वो स्थान नहीं है, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। जक्कई ने कहा कि हे प्रभु, मैंने जिन जिन लोगों का लिया है मैं उनको लौटा दूंगा। वे कंगाल जो लोग थे मैं उनको लौटा दूंगा। कहां गए वे कंगाल? क्या यीशु मसीह के कारण ही तो उनके घर में चूल्हा जला था? यीशु मसीह ने क्या कहा, जिनका लिया है दे दो। जक्कई ने लौटाया होगा। यीशु मसीह ने कहा, उनकी आवाजें, उनकी चीखें सुनाई पड़ती है, तूने उसके साथ चिट किया है, तूने उनको ठगा है, वे रोते हैं, उनका लौटा दे जक्कई। कहां गई वे भीड़? वे कंगाल गई कहां? वही पिलातुस के कोर्ट। जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह का खाया पिया, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। यही लोग यीशु मसीह के खून के प्यासे बन चुके थे। वे कंगाल लोग जो खाने को तरस रहे थे, यीशु मसीह के कारण उनके घर में भोजन वस्तुएं आई, लेकिन उन लोगों ने ये सब नहीं सोचा। वचन कहता है, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई। आए कहां से ये लोग? क्या यही लोग थे जिसको यीशु मसीह ने खिलाया पिलाया? ये लोग यीशु मसीह के खून के प्यासे बन गए थे, लेकिन यीशु मसीह तो पानी मांग रहा था। वे लोग यीशु मसीह के खून को मांग रहे थे, खून से प्यास को बुझाना चाहते थे। और हम पाते हैं यरूशलेम में जब होसन्ना नारे लगा रहे थे, लोग कपड़े बिछा रहे थे, वे लोग यीशु मसीह को तो उसके स्वागत कर रहे थे, लेकिन यही लोग यरूशलेम से, बैतसैदा से, दिकापुलिस से, नाइन नगर से कहां से आए? ये लोग कहां पाए गए? पिलातुस के कोर्ट में। यीशु मसीह ने क्या कहा, जहां 2 या 3 होते हैं वहां मैं होता हूं। यीशु मसीह जानता है ये भीड़ मेरे साथ नहीं है, ये भीड़ मेरे खून के प्यासे हैं। और एक भीड़ और पाई जाती है। वो भीड़ कौन है? वो भीड़ हम और आप हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 3:37 में, यदि कोई प्यासा हो तो किसके पास आए? किसके पास आए? मेरे पास आए, मैं उसे पानी दूंगा। यीशु मसीह ने अपनी चिंता नहीं की, यीशु मसीह ने अपने खाने पीने की चिंता। वचन कहता है कि वो अपने पिता के वचनों को पूरा करने आया था, वो खाने पीने के लिए नहीं आया था। यीशु ने अपनी चिंता नहीं कर उसने आपकी और हमारी चिंता की कि हे बहुत से नबी लोगों को मेरे पास आओ, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ। वो खुद प्यासा रह गया और यीशु कहता है मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, क्यों तुम चिंता करती हो, क्यों तुम चिंता करते हो? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जीवित हूं, मैं तुम्हें आदि से लेकर अंत तक तुझे प्यासा मरने नहीं दूंगा। यीशु मसीह खुद मर गया। आज हम ये क्राउड, ये भीड़
यीशु मसीह पुकार रहा है, यीशु कह रहा है तुम आओ मेरे पास, मैं तुझे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं। आज हम यीशु मसीह के खून के प्यासे नहीं बने। यीशु मसीह आपको कभी भी लज्जित करना नहीं चाहता, वो हमें और आपको कभी लज्जित करना चाहता ही नहीं। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा, खून के प्यासे मत बनो। और वचन कहता है कि उस समय के लोग जो है, जो भीड़ जो है एकत्रित होकर, वो याजक, वो महायाजक एक जगह होकर काइफा के घर में इकट्ठा होकर विचार करने लगे कि यीशु मसीह को किस तरह पकड़ा जाए। आखिर उसके चेलों में से ऐसा कौन है जिसके मन में ये बात डाली जाए। वो बैठकर विचार नहीं कर रहे थे, वो यीशु मसीह के खून के प्यासे बने हुए थे, यीशु मसीह के खून से अपने प्यास को बुझाना चाहते थे, ये विचार कर रहे थे वे लोग। वो यीशु मसीह के खून से अपने प्यास को, अपने हृदय के अंदर जो जलन, जो हिंसाएं भरी हुई थी, वे इन चीजों को बुझाना चाहते थे यीशु मसीह के खून से। लेकिन यीशु मसीह ने तो अपना खून दिया हमें आपको बचाने के लिए। इसीलिए यशायाह 53 कहता है कि उस समय के लोगों में से किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया विश्वास? क्योंकि ये लोग, ये भीड़, ये क्राउड जो है खून के प्यासे थे, इसलिए मेरे पर उसने विश्वास नहीं किया। आज हमारे पास मौका है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। उसके प्यास को कैसे बुझाएंगे? यीशु तो कहता मैं तुझे जब जल दूंगा, हम उसे क्या जल पिलाएंगे? वो आपको जल देगा। आए परमेश्वर की आराधना करें। वो अपने आराधना से तृप्त होता है, वो अपने आराधना से प्यास है, उसकी प्यास बुझती है। जब तक आप उसकी आराधना नहीं करेंगे, आप उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। विचार ना करें हम जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं। विचार तो सदूकी फरीसी कर रहे थे, वे याजक महायाजक कर रहे थे। उनका काम था विचार करना, क्योंकि वे खून के प्यासे थे। आज हमारा खून के प्यासे नहीं है, आराधना के प्यासे बने। यीशु मसीह आराधना मांगता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगता। परमेश्वर इस बात पर आशीष दे।